हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप जेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं अगर आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो। क्योंकि अभी भी आपके पास तकरीबन 3 मंथ्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इस बार आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही टाइम दे दिया है जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि एग्ज़ाम 11 अप्रैल को होने वाला है। 11 अप्रैल 2021 को होने वाला है। और जो आपको पता है कि फॉर्म जो है वो 11 जन से स्टार्ट होगा और 14 फेब तक रहेगा। तो आपके पास फॉर्म का जो डेट है वो तो नज़दीक आता ही जा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया है, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जेस्ट का एग्ज़ाम जैम जैसा नहीं होता। कोई अगर ये बोले कि जेस्ट इज़ इक्वल टू जैम है तो वो गलत है। ऐसा कभी नहीं होता कि जिसने जैम क्रैक किया है अच्छे रैंक से वो जेस्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से कुछ टॉपिक्स को ध्यान से करके अगर जाएंगे तो आपका जेस्ट में भी अच्छा रैंक बन सकता है। हर साल अराउंड 400 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं बेसिकली, यानी उनकी रैंक होती है। और तकरीबन 600 या 700 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पीएचडी के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो कि एमएससी के स्टूडेंट देते हैं और इंटीग्रेटेड पीएचडी बीएससी के स्टूडेंट्स देते हैं। और इसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, उन सब चीज़ों पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आज के इस वीडियो में आपको वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जेस्ट में, क्योंकि जेस्ट एक मास्टर्स लेवल का एग्ज़ाम है तो इसमें कुछ मास्टर्स के भी जो टॉपिक्स हैं वो ऐड होते हैं, और वो जनरली जो बैचलर्स के स्टूडेंट होते हैं बीएससी या बीएससी ऑनर्स के, वो उसे समझ नहीं पाते हैं और अल्टीमेटली वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम में देखा जाता है उसके भी क्वेश्चंस होते हैं, उन टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, और आपके आराम से 20-25 नंबर कट जाते हैं, जो कि मैं नहीं चाहूँगा कि आपके कटें। तो मैं आपको उन टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो जो भी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ बताऊँगा, एक्स्ट्रा टॉपिक जो भी मैं आपको बताऊँगा, आपको मैं उसके ऊपर वीडियोस भी दूंगा। आप क्या कहेंगे, मैं अब शुरू ही कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस को ज़रूर देखेंगे, अदरवाइज़ फिर मैं उसको बनाने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकल फिजिक्स की, ये तो काफ़ी ऑफिशियल सिलेबस है जेस्ट का। तो मैथमेटिकल मेथड्स की अगर हम बात करें, मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करें, तो कुछ चीज़ें जैम की तरह ही हैं, जो कि आपको उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, टेंसर्स। देखिए, टेंसर्स जैम में नहीं होता, हमें पता है कि टेंसर्स जो है वो जैम में नहीं होता है, लेकिन जेस्ट के सिलेबस में ये अवेलेबल है। तो आपको इसे कैसे करना है, देखिए, अगर आपको टेंसर्स की मैं बात करूं तो टेंसर्स बहुत ही बेसिक्स के आते हैं। टेंसर्स उतने एडवांस टेंसर्स नहीं आते हैं कि हाँ आपसे आइंस्टाइन टेंसर पूछेगा या रीमान टेंसर पूछेगा। मैक्स टू मैक्स आपसे मैट्रिक टेंसर की बात कर लेगा, या मतलब एसिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, फिर ये सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ टेंसर, जैसे वेक्टर्स के जो बेसिक्स होते हैं उसी तरीके से टेंसर्स के भी बेसिक्स होते हैं। तो ये आपको अगर मैं बोलूँ तो आपके पास एच के दास में भी अवेलेबल होता है। अगर आपको नहीं पढ़ना है और आप इसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके टेंसर्स की जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं। तो प्लीज़ इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर बनाइए टेंसर्स के ऊपर। तो पहला टॉपिक जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है वो है टेंसर, जो कि एग्जाम में नहीं होता, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं टेंसर्स के भी, और अल्टीमेटली बैचलर्स के उसे छोड़ देते हैं, नहीं करने की कोशिश करते हैं। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप जैम में भी पढ़ते हैं, यानी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, और जो सिस्टम हमारे पास रेक्टेंगुलर जो कार्टेशियन सिस्टम है वो तो आप पढ़ते ही हैं। लीनियर अलजेब्रा भी आप पढ़ते ही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर स्पेसेस भी ऐड हो जाते हैं जो कि आप जैम में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ वेक्टर स्पेसेस, अदरवाइज आप वेक्टर स्पेसेस छोड़ भी देंगे तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर स्पेसेस के क्वेश्चन 3 साल या 4 साल में एक बार ही आया हुआ है। फिर उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलिमेंट्स ऑफ स्टर्म लियोविले थ्योरम, ये आप लोग नहीं पढ़ते हैं जैम में, ये जैम में नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ते हैं तो इतना तो आपने कवर कर ही लिया होगा। तो अगर आपको स्टर्म लियोविले थ्योरम समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं इन दोनों का कंबाइन एक वीडियो बना के, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनेंगी और एक एक करके बताने से अच्छा है कि एक ही वीडियो में इसको रिवाइज कर लिया जाए। तो मैथमेटिकल मेथड में आपके 2 टॉपिक्स अभी तक एक्स्ट्रा हुए हैं। स्पेशल फंक्शन भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, जिसमें कि आपके पास बेसल फंक्शन, हर्मिट और लेग्वेरे और बहुत सारी जो एक्स्ट्रा फंक्शंस आप लोग देखे होंगे आपने, उसमें अवेलेबल है, लेजेंड्रेज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ऑयलर भी, ये कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं करी हैं तो आप बता सकते हैं, हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन
जब ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं ये नहीं कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं फिर नोट शेयर कर दूंगा इसके बेसिक्स के ऊपर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप करेंगे ही, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा। फॉरियर सीरीज, फॉरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलास ट्रांसफॉर्म एक्स्ट्रा है, लेकिन मैंने फॉरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स की जो एक मैंने लेक्चर बताई हुई थी, रिवीजन सीरीज बताया हुआ था, उसमें आप जाके वो देख सकते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा, मैंने छोटी सी वीडियो प्ले करी हुई है, आप यहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। फिर एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप्स, आप इसे लीव कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं जिसके कि डिस्क्रीट ग्रुप्स के क्वेश्चन आए। प्रोबेबिलिटी थ्योरी इंपॉर्टेंट है और एरर एनालिसिस। प्रोबेबिलिटी थ्योरी आप कर सकते हैं किसी भी बुक से, लाइक ML बॉयस है अगर आपके पास, या इवन आपके पास अर्फकिन की किताब है तो वहाँ से भी आप ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, तो वो आप कर लेंगे, +2 के भी थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेंगे तो आपसे हो जाएगा। अदरवाइज 1 या 2 ही क्वेश्चन आता है, अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप ये स्टर्म लियोविलाई, टेंसर्स और स्पेशल फंक्शंस तो मत ही छोड़िए। बाकी मैंने फॉरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो आपके पास 3.5 या 3 मंथ्स हैं, तो आपको जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उसे 25 बार रिवाइज मत करिए, क्योंकि आप जैम के लिए तो रिवाइज कर ही रहे हैं उसको, लेकिन जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ, कि जस्ट जब आपको इतने सारे टाइम दे रहा है तो हो सकता है कि पेपर का जो टफनेस है वो बढ़ा दे, पेपर का लेवल जो 2020 या 2019 में था, 2019 और 20 में, वो ना रहे 2021 में। तो इसीलिए आपको सोच समझ के ही तैयारी करनी है, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसे भी कवर करके रख देना है ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो ये मैथमेटिकल मेथड्स को हम कवर कर लेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। टेंसर्स, स्पेशल फंक्शन एक वीडियो में बता देंगे, और स्टर्म लियोविलाई और जो आपके पास एक्स्ट्रा जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो गई, ये एक वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स का, और ये भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ही है, पूरे के पूरे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि बेसिकली आप जो जैम में पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स होती है, जनरल मैकेनिक्स होती है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं होती है। उसमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे L = आपके पास T- भी होता है और H = T+ भी होता है, फिर इनकी एक अलग सी मैकेनिक्स बनती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लैग्रांजियन दे देगा, इक्वेशन ऑफ मोशन पूछेगा, ऑयलर लैग्रांजियन इक्वेशन, फिर मतलब आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है ये पूछ लेगा, फिर एनर्जी कंजर्वेशन पूछ लेगा, फिर उसके बाद सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ जो कि नॉइथर्स थ्योरम होता है, यानी अगर एनर्जी कंजर्व होता है तो क्या सिमेट्री होती है, अगर मोमेंटम कंजर्व होता है तो क्या सिमेट्री होती है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो क्या सिमेट्री होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। और सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम और कैपिलर प्रॉब्लम ये तो मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है वीडियो में, जब जैम का जो है रिवीजन करवाया था लास्ट ईयर। और स्मॉल ऑसिलेशन है, नॉर्मल मोड्स, आप नॉर्मल मोड्स लीव कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप उसमें करते ही हैं जैम के सिलेबस में। तो इसमें अगर हम देखें तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ये है लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन और सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉज और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो अगर आप चाहते हैं, हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप रिवीजन वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। लास्ट टाइम पे जो स्टूडेंट नहीं किताब छूना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मेरा बहुत कम समय में अच्छा इफेक्टिव तैयारी हो जाए, तो आप वो ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में ये बातें बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स भी आपको कवर कर लेने हैं। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती कि आप घुमाएंगे और आपका ये जेस्ट जैसा जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। जेस्ट इज़ मच डिफरेंट देन जैम, ये बात को आप नोट कर लें कि जैम से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है ये, और इसका लेवल जो है वो भी अलग होता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जैम में 16,000 से ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन जेस्ट में आते आते ये केवल 7,000 ही स्टूडेंट बैठते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टफनेस ऑफ द एग्जाम, यानी और पहली बार टफनेस है तो आपको आगे फ़ायदा ही बहुत देता है ये एग्ज़ाम। ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं है, आपको इंटीग्रेटेड PhD में होता है, और जस्ट नेट के इक्विवेलेंट माना जाता है, इतना आप समझ लीजिए, तभी आपको फेलोशिप दी जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स आप करते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स भी करते हैं, मल्टीपल एक्सपेंशन नहीं करते, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसलिए आप बताएंगे तो मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड। मल्टीपल एक्सपेंशन ही इंपॉर्टेंट है। फील्ड्स इन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मीडिया, ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट आपको मिल जाएगा किसी भी किताब में, और इनफैक्ट आप लोगों ने किया भी हुआ है। फैराडेज लॉ एंड टाइम वेरिंग फील्ड्स, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशन, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आई होप कि आपने किया होगा ये चीज़।
प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिफ्लेक्शन, ये तो जैम में भी करते हैं, डिस्पर्सन एंड कंडक्टिंग मीडिया, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। सो बेसिकली ऑप्टिक्स के तो लास्ट के 3 आपको बता ही दिए हैं जो कि आप जैम में करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिस्पर्सिंग एंड कंडक्टिंग मीडिया भी एक्स्ट्रा में ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, जैसे स्किन डेप्थ कैसे निकलता है, ठीक है, स्किन डेप्थ की वैल्यू किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये भी आपको कर लेना है। लेकिन यहाँ मैंने इस सब्जेक्ट में मल्टीपल एक्सपेंशन को ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, तो अगर आपको नहीं पता कि मल्टीपल एक्सपेंशन क्या होता है, किस तरीके से वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती हैं, और आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना के उसमें जस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँ, तो नीचे बता सकते हैं। अब डिपेंड करता है, देखिए मैं पोल क्रिएट कर सकता हूं जिसमें कि मैं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बताया जाए या किसी और सब्जेक्ट का बताया जाए, फिर आप उस हिसाब से मुझे बता सकते हैं कि पहला किस पर वीडियो बनाया जाए। फिर आता है आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए जैम में इसको बता दिया जाता है, मॉडर्न फिजिक्स करके लिख दिया जाता है, और मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं, 3 नहीं 4 पार्ट्स आते हैं, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जस्ट में डेडिकेटेड क्वांटम मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है, तो आप समझ सकते हैं कितना हैवी पोर्शन रखता है क्वांटम मैकेनिक्स, और देखा जाता है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। तो फर्स्ट यूनिट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर इक्वेशन, सेंट्रल पोटेंशियल, हाइड्रोजन एटम, ये सारी चीज़ें आप जैम में भी करते हैं। ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा, मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें आप नहीं करते हैं जैम में, ये जैम में है ही नहीं सिलेबस में, सिर्फ इतना ही है। बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन, ये वेल्स वगैरह तो इसमें आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप ये चाहते हैं कि मैं ट्रिक की मदद से आपको वेरिएशनल प्रिंसिपल, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी एक वीडियो में करा दूं, तो आप उस पोल में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, जो कि मैं अभी इस वीडियो के बाद क्रिएट करूंगा। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स आपका कंप्लीट हो और आपका एक भी क्वेश्चन अगर इन टॉपिक से आता है ना छूटे, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे पास अभी थोड़ा समय है, मैं इस वीक में 2 बना सकता हूँ वीडियो, तो हम कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास टाइम है, हम समझ के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन टॉपिक्स को मत छोड़िएगा कभी भी। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, अदरवाइज आप बहुत ही ज़्यादा लॉस कर लेंगे, क्योंकि जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि वो क्वेश्चन नहीं देगा जो कि जैम के लेवल का होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जैम का एग्जाम फैब में दे देंगे, तो आपको उस लेवल का क्वेश्चन नहीं देगा, आपको उससे 2%, 3% या 20% ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन देगा, जिससे कि आप उसे क्रैक करने के लिए ज़्यादा वक्त लें। लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं, तो उसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या आप लोग CSIR नेट जून 2021 के एस्पिरेंट्स हैं और आप लोग एक बढ़िया प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको कंबाइंड लेक्चर्स मिल जाएं, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएं, आपको रिवीजन भी अच्छी तरीके से कराई जाए, तो अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है बैच, बिल्कुल ब्रांड न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसका ज्वाइनिंग लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस लिंक पर जाकर आप लोग इसे परचेज भी कर सकते हैं। और मेरा जो कोड है AK झा 100 आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज़ प्राइस हाइक भी होने वाली है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ आप वीडियो को देखने के बाद ही ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने से पहले आप लोग अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर ही आपको आसानी से हर चीज़ का एक्सेस मिलेगा। ठीक है गाइस, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस सीरीज, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क्स एंड हीट, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ये सब तो आप करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, मैक्सवेल रिलेशन, स्टैटिस्टिकल इंसैम्बल्स तक और पार्टीशन फंक्शन, क्लासिकल आइडियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर तक आप करेंगे अगर आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बैचलर्स में सही तरीके से कर रहे हैं तो। लेकिन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फर्मी एंड बोस गैस और स्टैटिस्टिक्स ऑफ पैरामैग्नेटिक्स, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। तो इसको कराने के लिए मेरे पास नोट्स भी हैं, हैंड रिटन नोट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं हैंड रिटन नोट्स दे दूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, बट मेरे को लग रहा है कि मेरे को वीडियो बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं पोल क्रिएट करूँगा, और जिस टॉपिक पर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर पहले बनना चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। फिर आता है हमारे पास एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट, बट ये छोटा है, जैसे बोलते हैं ना छोटा पैकेट और बड़ा धमाका वाला केस, वही है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं मैंने देखा है, यहाँ तक कि AIR 1 वाले ने भी मुझे यही बात बताई थी कि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रॉब्लम में थोड़ी सी
अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि वो उसे करने को नहीं थे, यानी बेसिकली उनके कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि उनसे हो ही नहीं रहे थे। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट तो है, आराम से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ ही जाता है, लेकिन क्वेश्चन होते हैं बड़े टेढ़े। और ये जेन्युइन बता रहे हैं, फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी भी काफ़ी वीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैं आपको जो नोट्स दूंगा आज शाम तक मैं आपको दे दूंगा नोट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कंप्लीट होगा। उसे अच्छे से फॉलो करना है, उसे जो है अच्छे से 3-3 4-4 बार रीडिंग लगानी है, उसकी जो भी फॉर्मूले हैं उसको बॉक्स डिजर्व करके लिख लेना है, और उस फॉर्मूले के ऊपर जो भी आप मटेरियल फॉलो कर रहे हैं उस या जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक के एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें क्या है, बेसिक्स ये सारी चीज़ें तो आप जैम में भी पढ़ते हैं, LCR सर्किट ऑप एम्प में जैम में भी है। तो बेसिकली ये जैम का ही, अगर आप देखें ना तो जैम का ही सिलेबस है यहाँ पर, और जो क्वेश्चन आता है लेकिन जैम के सिलेबस से थोड़ा, जैम के लेवल से थोड़ा ऊपर का लेवल का होता है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि क्या मुझे जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो आपके पास टेंसर्स हो जाते हैं, फिर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ स्टर्म लियोविलाई थ्योरी है, फिर स्पेशल फंक्शंस हैं, फिर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फॉरियर ट्रांसफॉर्म के तो ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और इसकी आप वीडियो देख सकते हैं। बट ये जो 3 हैं, ये जो 3-4 हैं, आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ताकि आपका 100% सिलेबस कवर हो जाए, कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। एरर एनालिसिस तो आई होप कि आपने पहले भी किया हुआ होगा छोटी क्लासेस में, लेकिन आपको रिवीजन चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। देखिए हम हर सब्जेक्ट की रिवीजन मार सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, तो आपका कोई भी चीज़ छूटे ना। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, मैंने 1 मंथ स्ट्रैटेजी आपको मैंने लिखा हुआ है थंबनेल में, तो 1 मंथ स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हम 1 महीना देके 4 वीडियो या 5 वीडियो में 100% सिलेबस कवर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमारा नहीं छूटेगा। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, जैसे कि लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, फिर सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉज क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन को उठाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये कर सकते हैं। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम कर सकते हैं, जैसे कि आपके डिस्पर्सिव मतलब स्किन डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी एक ट्रिक भी होती है, और क्या एक्सप्रेशन होता है बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो कर सकते हैं। फिर हम कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में वेरिएशन प्रिंसिपल, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं 1 वीक में जनरली 1 या 2 मैक्स टू मैक्स वीडियो बना सकता हूं अभी, तो हम कर सकते हैं। हमारे पास आराम से 3 मंथ्स हैं, हम इसे 1 मंथ में इन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को करने के बाद हम अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, यानी कि जो मैं आपको बता चुका रहूँगा, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट चीज़ जो मेरे को बतानी थी, हमने आपको बताया था कट ऑफ का भी हम डिस्कशन करेंगे। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जेस्ट में लास्ट ईयर यानी 2020 में जो AIR 1 की जो मार्क्स थे वो 75 आउट ऑफ 100 था, और ये 100 परसेंटाइल पूरा का पूरा था। ये 100 परसेंटाइल जो ऑल इंडिया रैंक ऋषभ हैं, तो इनका 100 परसेंटाइल है पूरा का पूरा, और इनकी जैम में भी AIR 1 थी। और इसके बाद बोलूँ तो 398 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 6500 अराउंड, ये स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कट ऑफ पार किया था। कट ऑफ कितना था, 31 पॉइंट समथिंग आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये कट ऑफ था जो कि सभी के लिए कॉमन ही होता है जनरली। तो ये आपको पार करने होते हैं, तभी आप सोच सकते हो क्या पेपर का लेवल था कि ओनली 400 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 6500 इस कट ऑफ को पार कर गए। और इसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है हर इंस्टीट्यूट में, और फिर आपका सिलेक्शन होता है इंटीग्रेटेड PhD में या MSc एट HRI में। तो क्योंकि सिर्फ HRI में MSc है तो फिर आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपकी फेलोशिप भी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ये मत सोचना है कि आप 32 मार्क्स लाओगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको सोचना है एटलीस्ट आपके 40 मार्क्स हों आउट ऑफ 100, ताकि आप कट ऑफ भी पार कर लो, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स 35 ही जाएगा, मुझे इतना ही पता है जेस्ट का। 40 मार्क्स अगर आपका गेन होता है तो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई कॉलेज, क्योंकि जेस्ट के बेसिस पर भी मार्क्स एडमिशन कभी कभी हो जाते हैं। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर रही होंगी, बात गई होगी आपके दिमाग में। यहाँ पर कुछ डिफरेंट जो मैंने आपको बताया वो ये है कि आपको ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं सिलेबस में, आप इसे इग्नोर मत करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक तरीके से इन्फॉर्मेशन भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये इसलिए बनाया था मैंने वीडियो, ताकि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए। हम इन सभी एक्स्ट्रा टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर सकते हैं या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो से कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट करेंगे। तो जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आपको जो भी आपने जैम में अभी तक क्लियर कर लिया है, जो भी आपका जैम में हो गया है अभी तक, आप उसी को 25 बार आप रिवाइज मत करिए,
आपका जो जेस्ट में एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको कवर करिए। जैसे मल्टीपल एक्सपेंशन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया कि ताकि आप लोग मुझे बता सकें कि हाँ वीडियो बना दीजिए सर, क्लियर हो जाएगा, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा तो बहुत फ़ायदा करेगा। क्या पता मल्टीपल एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, आराम से आपके 6 to 7 मार्क्स हट जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ध्यान लगा के पढ़िए और बताइए मुझे कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।